नमस्कार साथियों। आज महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे सीईटी 2024 और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा पीएससी भर्ती और राजस्थान की विभिन्न एग्ज़ाम्स और यहाँ तक कि ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ। तो देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि हमारा जो संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो यानी कि जो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। दूसरा क्वेश्चन देखिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य क्वेश्चन भी सोल्व करिए। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा। तो साथियों, हमारा जो संविधान है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो टोटल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारा जो संविधान जो बनाने की जो प्रक्रिया है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान बनके तैयार होता है। तो इस बीच लगने वाले जो समय है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय है। एक बार और क्लियर कर देता हूँ आपका, 9 दिसंबर जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, और यह जो प्रक्रिया चलती है ये आपके 26 नवंबर 1949 तक चलती है। तो यानी कि इस बीच लगने वाले जो समय है वो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो अभी जस्ट मैंने बताया 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ये ऑप्शन जो है हमारा जो 4 है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया। तो देखिए, हमारे जो संविधान सभा है इसके स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो साथियों, जो स्थायी अध्यक्ष जो हैं वह जो चुने गए थे 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ था, ठीक है। तो इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात पूछी जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 की बैठक के दिन थे। लेकिन 2 दिन के पश्चात यानी कि 11 दिसंबर को दूसरे दिन जो बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो साथियों, अभी जस्ट रिसेंटली बताया, तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष की पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद जी सिन्हा जो है इन्होंने बैठक की अध्यक्षता की थी किस तारीख को, 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की पहली बैठक थी। कौन सी बैठक थी, पहली, ये याद रखिए, पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के। नेक्स्ट जो है, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है। तो साथियों, पंचवर्षीय योजना जो है रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अमेरिका की बात करें तो यहाँ से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, इंग्लैंड से यानी कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है, दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है और रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं और साथ ही साथ पंचवर्षीय योजना भी ली गई है। तो एक एक क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका, और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, और एकल नागरिकता ये भी यहीं से है, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों, संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वह हमारा करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है, 8वां, भारत का संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो देखिए, संविधान सभा के जो सलाहकार थे बी.एन. राव। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार थे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बी.एन. राव। नेक्स्ट है, ये कानूनविद थे, तो ये संविधान सभा के सलाहकार के रूप में थे। अगला है,
संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो साथियों संविधान की जो आर्टिकल 1 के अंदर भारत जो है वह है राज्यों का संघ, यानी कि विभिन्न राज्यों से हमारा जो इंडिया मिलकर बना है। तो ये आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात की गई, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, किस देश के संविधान से ली गई थी? तो साथियों जो डीपीएसपी है ये हमारे संविधान के अंदर आयरलैंड से ली गई है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। और ये जो डीपीएसपी का जो प्रावधान है अपने आर्टिकल 36 से लेके 51 के अंदर है, और ये जो आते हैं भाग 4 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? भाग 4 के अंदर आर्टिकल 36 से 51, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व राज्य की कल्याणकारी जो है योजनाओं के लिए है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए डीपीएसपी। साथियों अगर पूछा जाए कनाडा से ली गई संघीय शासन प्रणाली, अमेरिका से जो लिया गया है मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति का पद लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो लिया गया है। जर्मनी से साथियों आपात प्रबंध लिया गया। तो यहाँ पे आयरलैंड कर लेना आप, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर, ये पहले कानून मंत्री थे। ओके, तो याद रखना है भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट साथियों, भीमराव ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो साथियों भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उनको कहा था। ओके, संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसके अंदर आता है? ये हमारे अनुच्छेद 32 के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? अनुच्छेद 32 के अंदर। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसलिए कहा था कि इसके तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। ओके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, और साथियों संविधान की जो प्रस्तावना है वह भी संविधान की आत्मा कही गई है, लेकिन वो अंबेडकर जी ने नहीं कही है। अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है। नेक्स्ट है साथियों जो 13 है हमारा क्वेश्चंस, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? तो साथियों जो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि हुआ था 1976 में, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इसलिए मिनी संविधान कहते हैं इसको। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, याद रखिए 1976 के अंदर। इसी में हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं वो भी जोड़े गए थे। नेक्स्ट जो है साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो साथियों समानता का अधिकार है, बिल्कुल। संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता के। साथियों जो संपत्ति का जो अधिकार है ये हमारा अभी मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये किस प्रकार का अधिकार है? ये एक प्रकार का कानूनी अधिकार है, यानी कि विधिक अधिकार है। कानूनी कहो या विधिक कहो। पहले संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अंदर था, लेकिन अब इसको साथियों हटा दिया गया है और 300 का के अंदर जोड़ दिया गया है, जो कि एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। ओके, ये याद रखना है। तो हमारा जो आंसर होगा संपत्ति का अधिकार, जो कि हमारा अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। इसको कब हटाया गया था? तो साथियों इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से हमारे जो फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। ओके, नेक्स्ट साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश की संविधान से लिए गए? तो साथियों जो हमारे फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिए गए हैं। ओके, ये हमारे फंडामेंटल राइट जो कि भाग 3 के अंदर आते हैं, याद रखिए हम भाग 3 के अंदर आते हैं। और आर्टिकल जो है अनुच्छेद आपके 12 से लेकर ये 35 तक इनका वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में इनका वर्णन है और भाग 3 के अंदर आते हैं। और ये फंडामेंटल जो राइट है न्यायालय में वाद्य योग्य है और अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट साथियों, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो साथियों राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। किस किस के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक है? तो साथियों प्रेसिडेंट के लिए, साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के लिए,
साथ ही साथ गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल जो होते हैं उनके लिए भी कितनी आयु आवश्यक है, उनके लिए भी 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। तो ये सभी के लिए बात की गई है, यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए प्लस वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष। तो ये याद रखना है आपको। अगला है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो साथियों जो राष्ट्रपति जो होते हैं इनको पद की और गोपनीयता की जो शपथ है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जो होते हैं वो राष्ट्रपति को पद की और शपथ दिलाते हैं। ओके, जबकि प्रधानमंत्री की पूछा जाए तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो साथियों जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपते हैं वो उपराष्ट्रपति जी को सौंपते हैं। ओके, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं यानी कि अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन अभी रिसेंटली बताया। राज्यसभा के पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट साथियों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो साथियों समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं ये जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसको मिनी संविधान भी कहते हैं। ये 1976 में जोड़े गए थे हमारी प्रस्तावना में। नेक्स्ट साथियों 22वां हमारा जो प्रश्न है, भारत का संपूर्ण जो संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो साथियों हमारा जो संविधान कंप्लीट बन गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इस दिन यानी कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच जो लगने वाला समय है वो है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था इसके बीच में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो साथ ही हमारी जो राज्य व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि हमारा संविधान है। ठीक है, यानी कि हमारी जो पूरी राज्य व्यवस्था संविधान से प्रेरित है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हमारी राज्य व्यवस्था चलेगी। ओके, तो सबसे सर्वोच्च ये है। अगला है साथियों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो हमारे जो संविधान के अंदर वर्तमान की बात की जाए तो साथियों 12 अनुसूचियां हैं, और पहले जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि दल बदल से थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि पंचायती राज से थी, और 12वीं अनुसूची शहरी निकाय यानी कि ग्राम पंचायत उनसे संबंधित थी। तो इस प्रकार 9, 10, 11, 12 ये 4 जो अनुसूचियां हैं बाद में जोड़ी गई। तो यानी कि अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी तब 8 थी, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ओके, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित थी, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है, और 12वीं अनुसूची शहरी निकाय से है। 11वीं और 12वीं 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ी गई। ओके, नेक्स्ट साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो अभी मैंने रिसेंटली बताया 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, और इसके लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था। तो दल बदल कानून से है 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो हमारी 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। अगला है साथियों 27वां क्वेश्चन है, संविधान में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई। तो साथियों संसदीय शासन प्रणाली वो ली गई थी ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से। तो यानी कि संसदीय शासन प्रणाली यानी कि देश के अंदर संसद होगी, और संसद के अंदर उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और निम्न सदन यानी कि लोकसभा। तो इस प्रकार की बात की गई है। तो यानी कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा और इसके ऊपर होंगे राष्ट्रपति, तीनों मिला के हमारी संसद का निर्माण करेंगे।
तो ये जो व्यवस्था है यह इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है दोस्तों, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो साथियों जो हमारे मूल कर्तव्य की बात की गई जो कि रूस के संविधान से प्रेरित है, और ये जो हमारे भाग 4 के अंदर आते हैं। भाग 4 के अंदर आपको पहले ही बता दिया 36 से लेकर 51 जो कि भाग 4 के अंदर आते हैं, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद 51 के अंदर एक और जोड़ा गया, एक आर्टिकल 51 का जोड़ा गया, और इस 51 के अंदर अभी वर्तमान में 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो कि रूस के संविधान से प्रेरित हैं, यानी कि रूस के हैमरडोल्ड संविधान से लिए गए हैं। और ये पहले जो जोड़े गए थे साथियों, जब जोड़े गए थे 10 जोड़े गए थे, और 11वां जो जोड़ा गया यानी कि एक और जोड़ा गया आरटी जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। तो अभी वर्तमान में टोटल 11 हैं पूछा जाए तो, ठीक है। और भाग 4 के अंदर है, भाग 4 के अंदर है, भाग 4 के अंदर है डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के अंदर, भाग 4 के अंदर क्या है 51 का आर्टिकल, ठीक है। तो ये 51 का आर्टिकल्स के अंदर जुड़े गए हैं हमारे कितने मूल कर्तव्य, अभी वर्तमान में 11 हैं। पहले 10 जोड़े थे 42वें संविधान संशोधन के दौरान, और इसकी सिफारिश की थी सरदार समन सिंह समिति ने, उनकी सिफारिश पर जोड़े गए थे 10, बाद में 11वां जोड़ा गया, तो अभी वर्तमान में 11 हैं। नेक्स्ट है साथियों, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो साथियों संविधान जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 के अंदर है, और संविधान संशोधन जो है इसका उल्लेख हमारे आर्टिकल 368 के अंदर है। तो अनुच्छेद 368 के अंदर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, और ये कहाँ से लिया गया संविधान संशोधन? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ के संविधान से प्रेरित है ये? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ठीक है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका याद रखिए, और आर्टिकल 368 और भाग 20 के अंदर है, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है। समानता का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो साथियों आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच के अंदर हमारे जो समानता के अधिकार हैं उनकी बात की गई है। समानता यानी कि 14 के अंदर समानता की बात की, 15 के अंदर धर्म, लिंग, जाति, वंश और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 के अंदर लोक नियोजन में समान अवसर, 17 के अंदर अस्पृश्यता और 18 के अंदर उपाधियों का अंत। तो ये 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। कौन सा अधिकार? समानता के अधिकार की बात की गई है, ठीक है, समानता के अधिकार। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा अगला है भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों पहले दिन जो है हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। तो ये जो पहली बैठक होती है हमारी वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा की जो अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, ओके। और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन होता है, और वो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहते हैं, ओके। यहाँ पूछा गया है पहले दिन, तो पहले दिन जो बैठक है उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो कि वरिष्ठ सदस्य थे, तो इसलिए उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए उनको पहले दिन यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था, मनोनीत थे, अस्थायी थे। अगला साथियों भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया? तो भाषा के आधार पर जो साथियों पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था, और ये कब बना था? 1956 में। और यहाँ पे साथियों इसकी जो भाषा के आधार पर मांग जो उठी थी इसके लिए कमेटी बनाई गई, वो है फजल अली कमेटी। कौन सी कमेटी? फजल अली कमेटी। तो ये इसने सिफारिश करी थी भाषा के आधार पर। तो जो भाषा के आधार पर जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर जो भाषा है तेलुगु बोली जाती है, तो उसके आधार पर फिर यहाँ पे मांग उठी और भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश फजल अली की सिफारिश पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो साथियों मौलिक अधिकार जो है हमारे राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, और 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है। 352 के समय युद्ध की स्थिति में पूरे राष्ट्र में
आंतरिक अशांति के समय, और 356 के अंतर्गत किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, और 360 के अंदर जो है वित्तीय आपातकाल लागू होने पर। तो साथियों ये 3 जो है इमरजेंसी राष्ट्रपति की पावर में है। जब इमरजेंसी लगती है राष्ट्र के अंदर, उस समय साथियों जो मौलिक अधिकार है ये निलंबित हो जाते हैं, यानी कि हमारे सारे अधिकार हैं वो, जैसे हमारा आर्टिकल 19 है वो है जगह जगह घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि देश के अंदर किसी भी हिस्से में, तो वो अपने स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। केवल आर्टिकल 21 जो हमारा है जीवन जीने की स्वतंत्रता, उसको छोड़कर सारे अधिकार निलंबित हो सकते हैं। ठीक है, वो नहीं होता है क्योंकि हमारी लाइफ का मामला है। अगला है साथियों संविधान की मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो हमारे जो संविधान की जो मूल अधिकार की संरक्षक जो है वो होती है न्यायपालिका, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, न्यायपालिका हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षण करती है। ठीक है, तो न्यायपालिका जैसे सर्वोच्च न्यायालय और हमारे जो स्टेट न्यायालय यानी कि जो उच्च न्यायालय, ये जो न्यायालय हैं ये हमारी मूल अधिकारों के संरक्षक होते हैं। क्योंकि जो आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कोई भी व्यक्ति, उसके अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। इसीलिए संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है न्यायपालिका को। ठीक है, और 226 के तहत जा सकता है उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत यानी कि जो अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। तो साथियों जो आर्टिकल जो 17 है अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। इसकी अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत है उसके अंत की बात करता है, यानी कि छुआछूत निषेध है, छुआछूत नहीं करना है आर्टिकल 17 के तहत। 14 के तहत समानता की बात करता है। 15 धर्म, लिंग, जाति, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। 18 के तहत उपाधियों का अंत, लेकिन सेना और शिक्षा को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है। तो साथियों संपत्ति का जो अधिकार है एक प्रकार का विधिक यानी कि कानून अधिकार है। ठीक है, अब ये मूल अधिकार नहीं है, और ये किसके अंदर सम्मिलित किया है इसको 300 का के अंदर। किसके अंदर 300 का के अंदर, याद रखिए 300 का में जोड़ा गया। पहले ये मौलिक अधिकार था 31 के अंदर, आर्टिकल 31 के अंदर, अभी ये है 300 का आर्टिकल 300 का के अंदर। ठीक है, इसको कब हटाया गया था, इसको हटाया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है इस अमेंडमेंट के तहत, और अब जोड़ दिया इसको 300 का में। ओके, अब ये विधिक यानी कि कानूनी अधिकार है केवल। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक है। तो साथियों देश का जो पहला जो नागरिक होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। अगला है साथियों भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सशस्त्र जो सेना है हमारी थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन सब का जो कमांडर होता है साथियों होते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, हमारी थल सेना और हमारी जल सेना और हमारी वायु सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये जो हमारी जो तीनों जो सेना हैं इनके कमांडर यानी कि सेनापति कौन होते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, अगला है साथियों संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है, यानी कि इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। तो साथियों 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए संसद के 2 सत्र के बीच में, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो साथियों संघ यानी कि जो हमारे देश की जो पूरी कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से ही हमारे देश का जो है वो शासन चलता है, शासन व्यवस्था चलती है। तो हमारी जो कार्यपालिका की जो शक्ति है देश की, संघ मतलब पूरे देश की, तो वो राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का सर्वोच्च प्रमुख होता है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने आज की इस वीडियो में देखे, और आई होप ये जो क्लास हैं, ये जो क्वेश्चन हैं आपके विभिन्न जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे और कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाएंगे।
इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए चैनल पे जुड़ें और अन्य दोस्तों को भी जोड़ें और उन तक शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।